वो अपन चेयरमैन ही हुआ नगर पालिका सलामत नहीं। अगर हम थाने में देख लिया चेयरमैन के सीसीटीवी फुटेज हम देखिए, अगर आज से थाने में अगर मिल जाए बैठे हमें फोन करिएगा। अगर वो थाने में आ गए चेयरमैन, थाना उनका बैन करिए। 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं ना बदल देना कोई कहते बोलिए भाई। एक दिन पुलिस कमेटी की मीटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में रामराज वाली सरकार है और इस सरकार में शासन प्रशासन के शायद कोई मायने नहीं रह गए और हो सकता है आने वाले वक्त में चौकी थानों से दरोगा एसएचओ इंस्पेक्टर की तो छुट्टी ही कर दी जाए कि भाई रामराज की स्थापना हो चुकी है, यूपी अपराध मुक्त हो चुका है और अगर कुछ होता भी है तो महाराज के सिपाही दंडाधिकारी बनकर सारा निर्णय कर लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं और खुन्नस भी थाने और चौकी से निकाली जाएगी क्योंकि यूपी के विधायकों को अब कोतवाल बनने का शौक चढ़ गया। जी हाँ, और यकीन नहीं हो रहा है आपको, लेकिन चौकिए नहीं, ये तस्वीरें देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। चेयरमैन अगर आज से थाने में अगर मिल जाए बैठे हमें फोन करिएगा। थाना उनका अगर बैन नहीं हुआ, अगर वो थाने में आ गए चेयरमैन, थाना उनका बैन करिए। सूबा यूपी, जिला बहराइच, कोतवाली नानपारा, कोतवाल साहब की कुर्सी पर आसीन ये महाशय, माफ कीजिएगा, रामराज वाली सरकार में दंडाधिकारी, नानपारा विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी से नहीं है लेकिन सहयोगी पार्टी अपना दल, उससे माननीय विधायक है। नहीं, रसूखदार विधायक। वो अलग बात है कि हारते हारते बचे थे। मैं 7,000 कुछ वोटों से आखिरी दौर में नैया पार लगी थी। बाकी किसी भी राज्य में मतगणना के अंतिम चरण में किसी पार्टी को बहुमत मिल रहा हो तो उस पार्टी के या उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी अंतिम चरण में कैसे जीतने लगते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। बहरहाल माननीय विधायक के रसूख पर वापस आते हैं। माननीय राम निवास जी गुस्से में तमतमाते हुए नानपारा कोतवाली पहुंचे थे। हालांकि ना तो उन्हें कोतवाली के किसी अधिकारी की शिकायत मिली थी और ना ही अपने क्षेत्र के थाने में वो व्यवस्था देखने गए थे, बल्कि वो किस लिए कोतवाली पहुंचे थे वो उन्होंने आगे खुद बता दिया। गुस्से से लाल चेहरे के साथ पहुंचे विधायक जी सीधा जाकर कोतवाल की कुर्सी पर काबिज हो गए। चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं ना बदल देना अगर कोई कहते बोलिए भाई। एक दिन पुलिस कमेटी की मीटिंग हुई। आप सब लोग बताइएगा हमको, अगर चेयरमैन की अगर यहाँ शकल दिखाई दे जाए थाने के अंदर, बताइएगा हमको। उनकी चेयरमैन ही हम घुसेड़ देंगे उनको। हम बादशाह हो गया ना। माननीय के तेवर और गुस्सा देखकर कोतवाल दरोगा मुंशी सिपाही सब थर-थर कांपने लगे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रामराज के दंडाधिकारी माननीय विधायक रामनिवास इतने गुस्से में आखिर क्यों है। कोतवाल तो सीधा समझ बैठे थे कि अब कुर्सी चली गई, विधायक जी ही कोतवाली चलाएंगे। और फिर विधायक जी ने खुद बताया कि अरे भाई, सरकार उनकी है और चेयरमैन से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, खुन्नस है, तो फिर चेयरमैन थाने वाला कैसे आ जाता है और तुम लोग उसे रोकते क्यों नहीं? तो चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? तो चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? अब देखिए कि कैसे थर-थर कांप रहे कोतवाल विधायक जी को बता रहे हैं कि नहीं हुजूर, हम जानते हैं रामराज में आप दंडाधिकारी हैं, माननीय हैं, तो ऐसी गुस्ताखी हम नहीं कर सकते। हमें 1 महीना 20 दिन आए हुआ है साहब, और एक दिन भी अगर चेयरमैन आए हो तो हम अपना नाम तक बदल देंगे, बस आप रहम खाइए। तो चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं ना बदल देना अगर कोई कहते बोलिए भाई। एक दिन पुलिस कमेटी की मीटिंग हुई। तो चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं ना बदल देना अगर कोई कहते। और कोतवाल जब नाम बदलने की दुहाई देने लगे तो माननीय ने मुंह फेर लिया और इसके बाद तो कोतवाल साहब को वहां मौजूद लोगों से गवाही तक दिलानी पड़ी। तो चेयरमैन यहाँ क्या करने आता है? 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं ना बदल देना अगर कोई कहते बोलिए भाई। एक दिन अब इस बीच कांप रहे अफसर एक और हिमाकत कर बैठे। एक तो चेयरमैन को आने से नहीं रोक सकते, ऊपर से बहस लड़ाते हो, वो भी माननीय से। बीच में ही कोतवाल की बात काट दी। माननीय विधायक ने कोतवाल की बात काटी और सीधे जो उनके साथ समर्थक पहुंचे थे
अपने समर्थकों को कोतवाली की निगरानी रखने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि कोतवाल पर अब भरोसा नहीं है, अब आप लोग निगरानी रखिए और शक्ल दिखाई दे जाए थाने के अंदर चेयरमैन की तो बताइएगा। जो फीस कमेटी की मीटिंग हुई, आप सब लोग बताइएगा हमको, अगर चेयरमैन की अगर यहाँ शकल दिखाई दे जाए थाने के अंदर, जो फीस कमेटी की मीटिंग हुई, आप सब लोग बताइएगा हमको, अगर चेयरमैन की अगर यहाँ शकल दिखाई दे जाए थाने के अंदर। मगर सत्ता का नशा और विधायकी का बोझ बहुत भारी होता है साहब, तो माननीय अगले ही पल बेलगाम हो गए और कोतवाली के अफसरों और महिलाओं के सामने अभद्रता पर उतर आए। जो फीस कमेटी की मीटिंग हुई, आप सब लोग बताइएगा हमको, अगर चेयरमैन की अगर यहाँ शकल दिखाई दे जाए थाने के अंदर, बताइएगा हमको, उनकी चेयरमैन ही हम घुसेड़ देंगे उनको, लापरवाह हो गया ना, उनकी चेयरमैन ही हम घुसेड़ देंगे उनको, लापरवाह हो गया ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने विधायक जी, चेयरमैन बादशाह हो ही नहीं सकता, बादशाह तो आप हैं, क्योंकि संविधान, नियम, कानून, पद, गरिमा की धज्जियां उड़ाने का अधिकार केवल बादशाह को होता है, जो आप खुद कर रहे हैं। तो बादशाह भला चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? जो फीस कमेटी की मीटिंग हुई, आप सब लोग बताइएगा हमको, अगर चेयरमैन की अगर यहाँ शकल दिखाई दे जाए थाने के अंदर, बताइएगा हमको, उनकी चेयरमैन ही हम घुसेड़ देंगे उनको, लापरवाह हो गया ना। थाना उनका अगर बैन नहीं हुआ, अगर वो थाने में आ गए चेयरमैन, थाना उनका बैन करिए। शायद विधायक रामनिवास ये भूल गए थे कि जिस कुर्सी पर वो बैठे थे वो उनके कार्यालय की कुर्सी नहीं थी, या ये कह लीजिए कि माननीय को ये पता ही नहीं होगा कि थाना चौकी अधिकारियों के कार्यालय या कोई भी सरकारी कार्यालय किसी की जागीर नहीं हुआ करते, जहां आप किसी के आने जाने पर बैन लगा दोगे। चेयरमैन अगर आज से थाने में अगर मिल जाए बैठे, हमें फोन करिएगा। थाना उनका अगर बैन नहीं हुआ, अगर वो थाने में आ गए चेयरमैन, थाना उनका बैन करिए। नहीं अगर हम थाने में देख लिया चेयरमैन के सारे सीसीटीवी फुटेज हम निकालेंगे। माननीय के दिव्य ज्ञान पर हंसी और गुस्सा दोनों आता है कि ऐसे अल्प ज्ञान वाले महामानव जनता के प्रतिनिधि बने हुए हैं। विधानसभा में बैठने वाले रामनिवास ये क्यों नहीं जानते कि थाने के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीश को होता है, किसी विधायक या मंत्री को नहीं होता है। विधायक रामनिवास ये क्यों नहीं जानते कि जिस कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर वो अफसरों को डपट रहे हैं, उस पर वो या कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी नहीं बैठ सकता है, फिर वो चाहे विधायक, मंत्री या किसी आयोग का सदस्य क्यों ना हो। बाकायदा पुलिस रेगुलेशन एक्ट कहता है कि किसी भी सियासी शख्स को थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ थाने के किसी सक्षम या भार साधक अधिकारी या फिर पुलिस महकमे के ही वरिष्ठ अधिकारी को ही। यहां तक नियम तो यह कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार राजनेता अगर थाने पहुंचता है तो वो आगंतुक कक्ष में बैठेगा और आगंतुक कक्ष में बैठकर अफसरों से बात करेगा, सीधे कोतवाल के कार्यालय में दंदनाता हुआ नहीं घुस जाएगा विधायक जी। और अगर कार्यालय की बात होगी भी तो थानाध्यक्ष की कुर्सी के दाएं या बाएं ही बैठ सकता है। कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर रौब नहीं जमाएगा। लेकिन यह बात शायद उत्तर प्रदेश के विधायकों को, मंत्रियों को नहीं समझ में आती। फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे पर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भोपाल चेयरमैन ही हुआ नगर पालिका सलामत नहीं, अगर हम थाने में देख लिया चेयरमैन के सारे सीसीटीवी फुटेज हम निकालेंगे। अगर आज से थाने में अगर मिल जाए बैठे, हमें फोन करिएगा। अगर वो थाने में आ गए चेयरमैन, थाना उनका बैन करिए। 1 महीना 20 दिन हुआ सर, और एक दिन भी अगर आया हो यहाँ तो मैं नाम रख देना, कोई कह दे। बोलिए भाई, एक दिन फीस कमेटी की मीटिंग